Good morning, students. We are going to start with the new chapter, that is chapter number 5, safety first. We have completed chapter number 4 and the question answers of it, and we have done the extra exercises as well. As you have done it as here given some periodic test kind of model paper, as you can see on the page number 38. You can do it by the pencil if you want to, and you can learn the exercises, you can learn the question answer as well from the name the following and question answers from your copy, and you have to do this, fill in the blanks and take the right option with the pencil for your assessment. Is that clear? अपने आप को देखने के लिए कि हमने कितनी पढ़ाई की है, आप ये टेस्ट अपने आप कर सकते हैं. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन रख लीजिएगा 30 मिनट्स का, और उसी के हिसाब से अपना ये टेस्ट दे सकते हैं. फिर बताइएगा कितने मार्क्स आए हैं. आपको खुद ही ये टेस्ट अपने आप करना है. जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है प्रॉपरली उनके बारे में बात हो रही है, अदरवाइज तो फिर रहने दीजिएगा. ठीक है, चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सेफ्टी फर्स्ट. सेफ्टी मतलब होता है अपने आप को सेफ रखना. तो अपने आप को सेफ रखने के लिए पहली ज़रूरत चीज़ जो होती है वो क्या है? केयरफुल रहना. कि आप अगर अपना ध्यान देते हैं तो कम से कम आपको चोट लगती है. अदरवाइज अगर आप केयरलेस होते हैं, आपको नहीं पता रहता है कि चोट कहाँ लग सकती है कहाँ नहीं लग सकती है, तो आप क्या होंगे? ज़्यादा चोट लगेगी आपको. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल, सेफ्टी ऑन द रोड, फर्स्ट एड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप पॉसिबल है कि आप लोग जाते हैं, जैसे आप घर में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, प्लेग्राउंड में रहते हैं, स्विमिंग पूल में रहते हैं, रोड पे आते हैं, तो इन सब जगहों पे कैसे सेफ्टी अपनी रखनी है, अपने आप को कैसे बचा कर रखना है, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं 2 पिक्चर्स के थ्रू पे. इन 2 पिक्चर्स में ये बताया गया है कि कैसे केयरलेसनेस की वजह से चोट लग सकती है. तो रोहन वॉज रनिंग अराउंड इन द हाउस, सडनली ही बम्प्ड इनटू द फर्नीचर एंड गॉट हर्ट. तो रोहन क्या कर रहा था? इधर उधर घूम रहा था रूम पे, और अचानक से वो टेबल से टकरा गया, तो उसको चोट लग गई है. ठीक है, तो यही है, इसी को क्या बोल देते हैं? एक्सीडेंट बोल देते हैं. अब रोहन ने इस चीज़ को प्लान नहीं किया था, रोहन को पता भी नहीं था कि उसको चोट लग जाएगी. ठीक है, अचानक से जो चीज़ें होती हैं और वो हमें दुख देती हैं, उसी को क्या बोल देते हैं? एक्सीडेंट बोल देते हैं. तो एक्सीडेंट के जो डेफिनेशन है वो यहाँ से निकल के आ रही है. सच एन अनप्लीजेंट इवेंट दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेज इंजरी इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट. ऐसी कोई अनप्लीजेंट इवेंट, अनप्लीजेंट मतलब जो हमें हमें दुख देती है, ऐसा कोई वक्त या फिर ऐसा कोई हालात जो हमें दुख देता है, वो अनएक्सपेक्टेडली होता है, मतलब अचानक होता है, और हमें इंजरी देता है. इंजरी मतलब चोट दे देता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोलते हैं. क्लियर? ऐसी कोई अचानक से हो जाने वाली घटना जो हमें दुख देती है और वो सडन होती है, अचानक हो जाती है, उसी को बोल देते हैं एक्सीडेंट. एक्सीडेंट कॉजेज पेन एंड सफरिंग. एक्सीडेंट हमेशा दुख देती है और सफरिंग देती है. सफरिंग मतलब जो दर्द आपका एक दिन में ठीक नहीं होता है. आपको चोट लग जाती है तो एक दिन में ठीक नहीं होती है, तो वही है पेन एंड सफरिंग. ठीक है, पेन मतलब दुख होता है, सफरिंग मतलब बहुत लंबे समय तक दुख चलने वाला. ठीक है, दे अकर व्हेन समवन इज इन हरी और केयरलेस. ये कब होता है? एक्सीडेंट कब हो जाता है? जब कोई इंसान जल्दी में होता है या फिर केयरलेस हो जाता है. केयरलेस मतलब बिल्कुल परवाह किए बिना इधर उधर भागता रहता है या फिर कुछ भी चीज़ें करता है. ये रोहन जो है, इसको पता है ये टेबल तो हमेशा यहीं रखा रहता था, लेकिन रोहन क्या किया? केयरलेस था. रोहन को पता था कि वहाँ टेबल रखा हुआ है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. वो इधर उधर दौड़ रहा था ये सोचे बिना कि वहाँ टेबल भी रखा है और टेबल से वो टकरा भी सकता है. तो यहाँ रोहन क्या था? केयरलेस था. इस वजह से वो रखी हुई टेबल पे ही टकरा गया.
एक एक्सीडेंट ऐसा होता है कि अचानक से इधर से भी कोई आ रहा है, या अचानक से आप भी जा रहे हैं और दोनों टकरा जाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सीडेंट। पर यहाँ दोनों केयरलेस होते हैं, समझ रहे हो। यहाँ कार की एक्सीडेंट की जब बात होती है तो यहाँ पे दोनों, जब कार आपस में टकराती हैं तो दोनों केयरलेस की वजह से होती हैं एक्सीडेंट। लेकिन यहाँ पे किसकी केयरलेसनेस दिखाई जा रही है? रोहन की। टेबल की केयरलेसनेस नहीं है, टेबल तो अपनी जगह पे ही है, टेबल ने कोई गलती नहीं की है। गलती किसकी है यहाँ पे? रोहन की, कि रोहन को ध्यान में रखना चाहिए था। अगर वो दौड़ रहा है एक रूम से दूसरे रूम में तो उसको चीज़ों का रखा हुआ ध्यान में रहना चाहिए कि वहाँ पे वो चीज़ रखी हुई है तो वो मुझे चोट लगा सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे ही आप रोड पे जाते हैं, आप स्कूल में रहते हैं, आप बेंचेस के इधर उधर भागते हैं, तो वो आप क्या करते हैं, आप इधर उधर जब भी भागते हैं, इधर कूदते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितनी ऊंचाई में कूद रहे हैं और कहाँ किस जगह पे भाग रहे हैं और पॉसिबिलिटीज क्या हैं उस एक्सीडेंट होने की। कभी कभी आप लंच ब्रेक में क्या करते हैं, स्कूल में जब हम बात करें तो स्कूल में जब लंच ब्रेक में आप लोग क्या करते थे, आप लोग डेस्क के इधर उधर भागना शुरू कर देते थे, है ना। तो जब बेंच के जब कोना जो आपको लग जाता था तो वो एक्सीडेंट करता था, आप एक दूसरे से टकरा भी जाते थे कभी कभी भागने के चक्कर में। तो ये सब क्या है, ये आपकी केयरलेसनेस है, समझ रहे हो। तो ये केयरलेस मतलब लापरवाह, जो आपको बिना फिक्र किए आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट दो तरीकों से होता है, या तो कुछ आप जल्दी में हैं और या तो आप केयरलेस हैं, आप लापरवाह हैं, ठीक है। तो यहाँ रोहन क्या है, केयरलेस है, इसको कोई जल्दी नहीं है लेकिन वो केयरलेस हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 बच्चे दिखाए गए हैं। 4 बच्चे पार्क में हैं लेकिन चारों के चारों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ये नाइफ लेके ब्रांच को काट रहा है, तो ये नाइफ क्या इसके लिए सही है? नो, इसको इस एज में नाइफ और फायर से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ये बेंच के ऊपर जंप कर रही है, ये ग्राउंड में जंप कर रही होती तो इसको चोट नहीं लगती, लेकिन बेंच के ऊपर जंप कर रही है तो कहीं नीचे भी तो कूद सकती है ना, तो वो चोट लग जाएगी। यहाँ वॉल के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहे हैं तो ये भी केयरलेसनेस है। लेकिन ये जो लड़की वॉक कर रही है वो भी फुटपाथ पे, तो ये सही है। ओनली दिस गर्ल इज डूइंग राइट थिंग, अदरवाइज दीज 3 आर डूइंग रॉन्ग। समझ में आ गया? इस एक्टिविटी को समझाने का यही मतलब है कि जो भी बच्चे केयरलेस होते हैं अपने एक्शंस को लेकर, उन्हीं को ज्यादातर चोट लगती है। समझ में आ गया? नाउ इफ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सीडेंट को हम कैसे बचाया जा सकता है। तो एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वेदर वी आर एट होम, स्कूल, स्विमिंग पूल, ऑन द प्लेग्राउंड और ऑन द रोड। आपको अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं, इनको हम चीज़ों को समझेंगे कि हर जगह अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो अलग चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्कूल में कैसे बैठना है, सीढ़ियों से कैसे उतरना है, सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है, टॉयलेट यूज़ करते समय डोर को कैसे बंद करना है, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये स्कूल के टाइम पर समझ में आती हैं। होम में, घर में किस तरह के चीज़ों को हमें नहीं छूना है, कैसे हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस से दूर रहना है, कैसे हमें मतलब फर्नीचर, बड़े फर्नीचर्स के आसपास भी इधर उधर दौड़ना नहीं है, बाथरूम में कैसे रहना है, किचन में कैसे रहना है, समझ रहे हो। तो ये घर की बातें हैं। स्विमिंग पूल में कैसे हमें किधर जाना है, ज़्यादा डीप उधर नहीं चले जाना है, समझ रहे हो। स्विमिंग पूल में अलग अलग लेवल हैं, पहले आपको प्रॉपर एक लेवल मिलेगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर सबसे नीचे, फिर सबसे नीचे, समझ रहे हो। तो किस लेवल पे आप कहाँ पे रहना है वो आपको ध्यान रखना पड़ता है। प्लेग्राउंड में किस तरह खेल खेलना है, ठीक है। आपको ज़्यादा दौड़ना भागना नहीं है। अगर बारिश हुई है तो आपको कैसे ध्यान रखना है अपना, वो सारी चीज़ें प्लेग्राउंड के ऊपर है। रोड में कैसे आपको इधर उधर कैसे देखना है, ट्रैफिक रूल कैसे फॉलो करने हैं,
आपको रोड रूल्स भी समझ में आ जाने चाहिए। कार और बसेस को कैसे चेक करना है, हैंडल करना है, वो सब देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये सब अभी हम एक एक करके इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी एट होम, कि हमें घर में कैसे रहना है। तो घर में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पढ़ लेते हैं। डू नॉट रन इन द हाउस, यू माइट फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। आप घर में तो पहले बात दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर है, आपका प्लेग्राउंड नहीं है। तो घर में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। ठीक है, यू माइट फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं। फॉल का मतलब गिरना होता है, डाउन का मतलब नीचे। ठीक है, गेट हर्ट, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट एनी एडल्ट और डॉक्टर एडवाइस, कभी भी कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है अपने आप। आपको कोई भी दवाई, आप जानते भी हैं कि वो सिर दर्द की है, जुकाम की है, चाहे जिसकी भी हो, आप जानते हुए भी अगर किसी से अडल्ट से नहीं पूछते हैं तो आप वो दवाई नहीं लेंगे। अडल्ट मतलब कोई भी बड़ा हो आपसे, ठीक है। और या तो फिर आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी ज़रूरी है। अगर अडल्ट को नहीं पता है कि वो दवाई किस चीज़ की है तो आपको डॉक्टर के पहले वो मेडिसिन दिखानी पड़ेगी और फिर बाद में ही उस दवाई को लेना है। मेडिसिन से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपने उल्टी सीधी मेडिसिन खा ली तो आपको डेथ भी हो सकती है। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये मेडिसिन, ठीक है। नेवर ओपन द डोर फॉर द स्ट्रेंजर्स, कभी भी किसी अनजाने या अजनबी आदमी के लिए डोर ओपन मत करिए। किसी भी अनजान आदमी जिसको आप जानते पहचानते नहीं हैं, चाहे आपका न्यूज़पेपर वाला ही क्यों ना हो, ठीक है। आप अगर अकेले हैं घर पे तो आप दरवाज़ा किसी के लिए भी नहीं खोलेंगे जब तक आप जान नहीं जाते कि वो आपका करीबी है, ठीक है। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी या अनजान। अनजान लोग वो होते हैं जो आप रेगुलरली जिनसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपके पड़ोसी हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके मम्मी पापा, ये सब आपके जान पहचान वाले लोग हैं। लेकिन स्ट्रेंजर्स कौन से होते हैं? जो कभी कभार आपने देखे होंगे लेकिन आपको पता नहीं है ये कौन है, ठीक है। उनके लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना है। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, आपका केबल वाले हो गए, ये सब लोग भी आपके लिए स्ट्रेंजर्स हैं या आपको नहीं जानते हैं, आप उनको अच्छे से नहीं जानते, तो आप उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। डू नॉट टेक एनी ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, और स्ट्रेंजर्स से कोई भी ईटेबल लेने की ज़रूरत नहीं है। ईटेबल मतलब होता है कुछ भी खाने की चीज़। अगर स्ट्रेंजर कुछ भी दे रहा है, आपको चॉकलेट, आपको हल्का फुल्का आइसक्रीम, ठीक है, छोटी टॉफ़ी भी दे रहा है, तो भी आप खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट करते हैं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। वरना आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, सुना ही होगा कि बच्चों को बहला फुसलाकर क्या किया जाता है, उनको किडनैप कर लिया जाता है ना। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपका किडनैपिंग कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको स्कूल्स में अगर कोई मिलने आ जाता है और वो कुछ खाने के लिए लेके आता है तो भी नहीं कुछ खाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। यूज़ अ स्टूल और लैडर टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई, अगर कोई भी चीज़ आपकी ऊपर रखी हुई है, अलमीरा में रखी हुई है, कोई टेबल के ऊपर रखी हुई है, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उसमें उछल के उस चीज़ को लेने की कोशिश मत करिए। आप हमेशा स्टूल या फिर लैडर का इस्तेमाल करिए। स्टूल मतलब होता है छोटा सा एक बेंच, ठीक है, जिसके ऊपर आप शायद बैठकर पढ़ाई भी करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टूल। लैडर क्या होता है? सीढ़ी। कभी देखा होगा कि अगर अलमीरा तक आप बड़ी बड़ी जो अलमीरा होती हैं दीवार वाली, उसमें आप नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उसमें जगह नहीं होती है चढ़ने तक की, तो छोटा सा एक लैडर तैयार किया जाता है, सीढ़ी तैयार की जाती है ताकि आप उसको निकाल सकें सामान को, ठीक है। तो स्टूल और लैडर का इस्तेमाल करिए जो चीज़ें ऊपर रखी हैं उनको निकालने के लिए। क्लियर? इतना आज के लिए बहुत है।
बाकी कल पढ़ेंगे हम सेफ्टी इन किचन, सेफ्टी इन द बाथरूम। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप एक बार फिर से एक बार रीड आउट करेंगे और जो भी डाउट है वो मुझसे अभी व्हाट्सएप पे पूछेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।